यूट्यूब चैनल के मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को दोस्त स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोलर पैनल कितने वाट का लगेगा, बैटरी कितनी एच की लगेगी, कितने वाट का लोड चला सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वीडियो से आप बने रहिए और पूरी मैं कैलकुलेशन आपको सिखा दूंगा। आइए समझते हैं। दोस्तों जो है वीडियो में मेरे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कैलकुलेशन सिखा दीजिए सर, सोलर एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेशंस बता दीजिए, कितने वाट के सोलर पर कितने एच की बैटरी लगेगी, कितना एम्पीयर का लोड चला सकते हैं ना, ये सब चीजें हैं। तो इस हिसाब से इसके रिगार्डिंग मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितने वाट का सोलर या कितने एच की बैटरी लगेगी, ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है सारी कैलकुलेशन का चार्ट, बहुत इजी है। ओनली टू चार्ज द बैटरी, केवल बैटरी को हमें चार्ज करना है सोलर से, ठीक, सोलर से बैटरी को चार्ज करना है। उस दौरान हम बैटरी से बिल्कुल भी लोड नहीं चलाएंगे, तो मेरी ये वाली कैलकुलेशंस यूज होंगी, ठीक। और बैटरी चार्जिंग के साथ साथ मुझे लोड भी चलाना है, तो मेरी ये वाली कैलकुलेशंस यूज होंगी, ठीक है। दोनों के ही मैं फोटो YouTube कम्युनिटी उसमें शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर के देख लेना, ठीक है। बाकी वीडियो में बता रहा हूँ, केवल बैटरी चार्ज करनी है। बात करते हैं इस वाले कैलकुलेशन पे। 50 वाट का सोलर आपके पास है तो आप उससे 25 एच की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 50 वाट का सोलर आपके पास है तो आप उससे 25 एच की बैटरी चार्ज कर सकते हैं पूरे दिन में, ठीक है। जितने भी दिन पूरे दिन में धूप रहेगी उसके हिसाब से बात चल रही है, मतलब कि सबसे बेस्ट मतलब आइडियल कंडीशंस में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 50 वाट का सोलर है, 25 एच की बैटरी को चार्ज कर सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद ये छोटा चार्ट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया लोड का, कि बैटरी आपकी फुल चार्ज हो गई और आपकी रात हो गई, शाम हो गई, मतलब सोलर से पावर अब नहीं बन रही है। तो अगर आप 25 एच की बैटरी पर 5 एम्पियर का लोड चलाएंगे डीसी का, 5 एम्पियर का लोड चलाएंगे डीसी का, तो 5 घंटे चलेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 100 वाट का सोलर है आपके पास है, 100 वाट का सोलर पैनल आपके पास है, तो उससे मैक्सिमम 50 एच की बैटरी चार्ज हो पाएगी पूरे दिन में, ठीक है। और शाम को सोलर से पावर ऑफ हो गई तो बैटरी पर अगर हम 5 एम्पियर से लोड चला रहे हैं तो वो कितना चलेगा, 50 एच डिवाइड बाई 5 एम्पियर, तो कितना चलेगा, 10 घंटे वो बैकअप देगी बैटरी हमारी रात में। उसके बाद 200 वाट का हमारे पास सोलर पैनल है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसमें 100 एच की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। ये जो मैं कैलकुलेशन बात कर रहा हूँ ये समर सीजन में तो बिल्कुल एज इट इज रहेगी, और विंटर में यानी कि सर्दियों में ये जो है दिक्कत करेगी, ठीक है। ये रीडिंग इतनी अच्छे से काम नहीं करेगी क्योंकि आपको पता है प्रॉपर सनलाइट चाहिए 7 घंटे की, 8 घंटे की, तभी जो है बैटरी हमारी पूरे दिन में फुल चार्ज हो पाएगी इस रीडिंग से, ठीक है। ये समझ के चलिएगा आप। तो 200 वाट का सोलर पैनल हमारे पास है तो उससे मैक्सिमम 100 एच की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। शाम को जब सोलर ऑफ हो जाएगा तो 5 एम्पियर लोड से चलाएंगे तो 100 एच की बैटरी हमारा 20 घंटे का बैकअप देगी, ठीक है। 5 एम्पियर का कोई लोड चला रहे 20 घंटे चलेगा डीसी का लोड। 300 वाट का सोलर पैनल हमने लगा रखा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 150 एच की बैटरी, 150 एच की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। शाम को अब अगर हम 5 एम्पियर से लोड चलाएं तो 30 घंटे लोड चलेगा। 400 वाट का सोलर पैनल हमने लगा रखा है तो उससे मैक्सिमम 200 एच की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। 400 वाट का सोलर पैनल हमने लगा रखा है तो मैक्सिमम से 200 एच की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। शाम को 5 एम्पियर से डीसी का लोड चलाएंगे तो 40 घंटे का लोड हमारा चलेगा, ठीक है। ये बात हो गई जब हम बैटरी को केवल चार्ज कर रहे हैं। बैटरी चार्जिंग के दौरान यानी दिन में हम लोड नहीं चला रहे हैं, ये लोड सब रात में चला रहे थे, है ना, तो ये रहेगा। साथ साथ बताता चलूं आपको काम की बात, बिल्कुल सही बात बताऊं, एक्चुअल प्रैक्टिकल वाली बात है कि ये जो मैंने यहाँ पर चार्जिंग का इसका चार्ट बनाया है, कभी भी हम इसको एक्यूरेट बिल्कुल आइडियल कंडीशन नहीं ले सकते। तो यानी कि 50 वाट के सोलर पर 25 एच बैटरी हमारी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन में मैंने आपको बता दिया था। ये फॉर्मूला है डबल का, यानी सोलर से जितने भी वाट का सोलर है उससे डबल का बैटरी एच लगाएंगे तो वो ये सिस्टम सक्सेस हो जाएगा। ये एक तरीका है बस, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितने वाट के सोलर पर कितना एच, डबल का, ठीक है। 50 वाट का सोलर तो 25 एच बैटरी, 100 वाट सोलर तो 50 एच बैटरी, डबल का हो गया। लेकिन सेफ, हम यहाँ पर सेफ रेंज में काम करेंगे। सेफ रेंज क्या होती है, 50 वाट के सोलर पर 25 एच की बैटरी नहीं लगाएंगे, हम 20 एच की बैटरी लगाएंगे, ठीक है।
जिससे कि अगर 1-2 घंटा धूप कम हो जाएगी तो हमारी बैटरी तब भी फुल चार्ज रहेगी। तो 50 वाट के सोलर पे 20 AH बैटरी, 100 वाट के सोलर पे 40 AH बैटरी, 200 वाट के सोलर सिस्टम पे 80 AH की बैटरी, 300 वाट के सोलर पैनल पे 120 AH की बैटरी, 400 वाट के सोलर पैनल पर 180 AH की बैटरी। ठीक है, केवल बैटरी को चार्ज कर रहे हैं दिन में, लोड नहीं चलाएंगे दिन में चार्जिंग के टाइम पे, लोड रात को चला रहे हैं। तो ये टेबल है। अब आइए इधर, लोड रनिंग ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी, मतलब बैटरी को चार्जिंग पे हम सोलर पे लगा रखी है, मतलब सोलर से धूप से बैटरी चार्ज भी हो रही है और हमें लोड भी चलाना है। अब जो है कितना सोलर पैनल की नीड होगी, कितने वाट के सोलर लगेंगे, उसके लिए ये रीडिंग से समझते हैं। ऐसे में क्या करना होता है, एज इट इज वही रहेंगी रीडिंग्स जैसे पहले हैं, बस हमें सोलर पैनल की गिनती बढ़ानी होगी, मतलब और सोलर पैनल को ऐड करना होगा। बहुत ईजी है, आसानी से समझ जाएंगे, देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इधर समझें, लोड रनिंग ड्यूरिंग चार्जिंग बैटरी, यानी कि सोलर पैनल से बैटरी भी चार्ज हो रही है दिन में और उसी दौरान उसी टाइम पे हम लोड भी चलाना चाहते हैं। ठीक है, लोड कितने एम्पियर का चला रहे हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है ना इस हिसाब से। तो कितने वाट के पैनल और ऐड होंगे, मतलब कितना सोलर पैनल को और ऐड करना पड़ेगा पहले वाले पैनल के साथ कि हमारा लोड भी चलता रहे और बैटरी भी चार्ज होती रहे। कैसे करेंगे इसको, देखिए 50 वाट का हमारे पास सोलर पैनल लगा हुआ है, 25 एच की बैटरी, उससे दिन भर में फुल चार्ज हो सकती है। अब हमने चार्जिंग के टाइम पे 2 एम्पियर का लोड और चला रहे हैं डीसी का, तो अब इस 2 एम्पियर का लोड चलाने के लिए हमें कितना और पैनल लगाना पड़ेगा, 50 वाट का पैनल और ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 50 वाट का पैनल पहले था, 50 वाट का पैनल और ऐड कर दिया, 100 वाट का पैनल हो गया टोटल हमें 100 वाट के पैनल लगाने होंगे, तब हम 25 एच की बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं और 2 एम्पियर का लोड भी साथ साथ चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। 100 वाट का पैनल हमने सोलर पैनल लगा रखा है, 50 एच की बैटरी फुल चार्ज हो सकती है इससे। अब हम 5 एम्पियर का लोड चलाना चाहते हैं डीसी का बैटरी के चार्जिंग के साथ साथ, तो हमें क्या करना होगा, 100 वाट का पैनल और ऐड करना होगा, क्योंकि 100 वाट का पैनल हमें पता है कि 5 एम्पियर दे देता है। 100 वाट का पैनल 5 एम्पियर दे देता है, तो अब हम 100 वाट के पैनल के साथ 100 वाट का पैनल और ऐड कर देंगे, यानी टोटल 200 वाट का पैनल लगेगा। टोटल 200 वाट के पैनल लगेंगे, 50 एच की बैटरी उससे चार्ज भी होती रहेगी, 5 एम्पियर का लोड भी चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 200 वाट का सोलर पैनल लगा हुआ है, 100 एच की बैटरी चार्ज हो रही है, 5 एम्पियर का डीसी लोड चलाना चाहते हैं, तो हम 100 वाट का लोड और 100 वाट का सोलर पैनल और ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 वाट के सोलर पैनल से 5 एम्पियर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस 5 एम्पियर को 100 वाट का ये पैनल चला देगा, 100 एच की बैटरी 200 वाट का ये सोलर पैनल जो है चार्ज कर देगी। तो टोटल कितना हो गया, 100 वाट ये वाला और 200 वाट ये वाला, तो 300 वाट का पैनल लगा लेंगे। नेक्स्ट, 200 वाट का सोलर लगा हुआ है, ठीक है, 100 एच की बैटरी चार्ज हो रही है जिससे दिन भर में हो जाएगी, लेकिन अब हमने लोड 5 की जगह 10 एम्पियर चला रहे हैं, मतलब ज्यादा लोड चला रहे हैं। ठीक, तो 10 एम्पियर का लोड चलाने के लिए कितने एम्पियर चाहिए होंगे, 10 एम्पियर का लोड चलाने के लिए कितने वाट का सोलर चाहिए होगा, 200 वाट का। क्यों, क्योंकि 200 वाट का सोलर 10 एम्पियर दे देता है। तो 200 वाट ये हो गया पहले के पैनल, और 200 वाट हमने और ऐड कर दिया, टोटल 400 वाट का सोलर पैनल के साथ हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, 400 वाट का सोलर लगा रखा है सोलर पैनल, 200 एच की बैटरी आराम से चार्ज हो रही है, 10 एम्पियर का डीसी लोड चलाते हैं। अब 10 एम्पियर का डीसी लोड चलाने के लिए हमें कितने चाहिए, कितने एम्पियर चाहिए, 10 एम्पियर। और वो कैसे मिलेंगे, वो मिलेंगे 200 वाट के सोलर पैनल से। 10 एम्पियर 200 वाट के सोलर पैनल से 10 एम्पियर मिल जाएंगे। तो 400 वाट ये हो गया जिससे बैटरी चार्ज हो रही थी, 200 वाट 10 एम्पियर के लिए हो गया, तो कितना हो गया, 600 वाट का सोलर हो गया। तो बस इतना इजी कनेक्शन था, जितने भी एम्पियर है उसके हिसाब से हम ये सोलर देख लेंगे। ये वाले टेबल नीचे का आप देख के समझ जाएंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए एक बार, थोड़ा नीचे ये मैंने बनाया, 50 वाट के सोलर से 2.5 एम्पियर मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट बनते हैं, ISC शॉर्ट सर्किट एम्पियर बनते हैं, लेकिन सेफ रेंज हम 2 एम्पियर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 एम्पियर रेटेड करंट लगभग 2 एम्पियर मिल जाता है। 100 वाट के सोलर की बात करें तो 6 एम्पियर से ज्यादा बनते हैं, लेकिन हम सेफ रेंज के लिए 5 एम्पियर लेंगे। ठीक है, हमें सेफ चलना है, क्योंकि सनलाइट कम हो जाती है कभी कभी नॉर्मल रहती है, तो बैलेंस करने के लिए सेफ करेंगे। 200 वाट के सोलर से 10 एम्पियर बन जाते हैं, 300 वाट के सोलर पैनल से 15 एम्पियर मिल जाएंगे हमें, 400 वाट के सोलर से 20 एम्पियर हमें मिल जाएंगे। और ये सब तब है जब आपका जो सोलर पैनल लगा हुआ है, ठीक है, सोलर पैनल आपका साउथ
की दिशा में, यानी कि दक्षिण की दिशा में इसका फेस हो, दक्षिण की दिशा में इसका फेस होगा सोलर का, तभी आपको ये एम्पियर मिलेंगे। अगर आपने फ्लैट पैनल रख दिए तो आपके एम्पियर इतने नहीं आएंगे, 2 एम्पियर से कम हो जाएगा, ये 5 से कम हो जाएगा, 10 से ना कम हो जाएंगे। तो हमेशा साउथ की डायरेक्शन में और जो है 25 डिग्री से थोड़ा ज्यादा और 30 डिग्री से थोड़ा कम पैनल रखा जाता है, तो हमें आइडियल कंडीशन के एम्पियर मतलब बेस्ट एम्पियर मिलते हैं। तो वीडियो लंबी थी मगर डिटेल में समझेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इतनी टफ नहीं है, इजी है। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिसाब से अगर आपने ये चार्ट सीख लिया, ये वाला चार्ट आपको समझ में आ गया, तो आप बहुत आराम से सोलर एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बस इसमें मैंने अभी इन्वर्टर को ऐड नहीं करा है। ठीक है, इन्वर्टर को ऐड नहीं करा है, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर इस पे आपका कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी इस स्टेप की, तो मैं वीडियो बना दूंगा। और ठीक है, कैसे इन्वर्टर को भी ऐड करके यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।